हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बताइए क्लासेस आपकी कैसी चल रही हैं? सही चल रही हैं? तो आप बताइए, मैंने आपको जो कल क्लास कराई थी आपके लिए हिज फर्स्ट फ्लाइट वाली, कंटेंट पढ़ लिया? बताइए कैसा लगा कंटेंट आपको? उससे पहले मैंने वर्ड मीनिंग कराए थे, कैसे लगे बताओ? अगर दोनों क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं तो आज करते हैं हम क्या, देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज केवल होंगे क्या आपके, केवल एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम करेंगे। कैसे? एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना? अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखो, पहला आपका क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। देखो ये रहा पैराग्राफ आपका। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल था वो क्या था, जो सीगल कौन था? पक्षी था ना। तो यंग सीगल था, वो कैसा था? वो लेज पर क्या था? अकेला था। क्या था? अपनी लेज पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लो अवे द डे बिफोर। और उनके जो दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही वहां से चले गए थे, उड़ गए थे, ठीक है। He had been afraid to fly with them। वह उनके साथ उड़ने से क्या करता था? उड़ने से डरता था, इसलिए उनके साथ नहीं गया। वो कहां पे रह गया? अपनी लेज पर ही रह गया, वहीं पर था, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया कि लेज क्या होता है, सब कुछ बताया, ठीक है ना, कि लेज का मतलब होता क्या है। वाई वॉज द सीगल स्टिल ऑन द लेज। अब जो सीगल था वो क्यों अभी भी कहां पर था? लेज पर था। बताओ लेज पर क्यों था अभी भी वो? बताओ क्यों था? आंसर दे। ही वॉज इंजर्ड। क्या वो चोटिल था? उसको चोट लग गई थी। क्या चोट लगी थी सीगल को? चोट उड़ता ही नहीं है। बताइए, लेजी लेज पे बैठा रहता है, तो चोट कहां से लगेगी? ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। क्या वह उड़ने से डरता था? यस। क्या वह उड़ने से डरता था? आप कहेंगे सर यही जवाब है हमारा। बेटे यही जवाब है आप सभी का। क्या है? ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ नैरो सेल्फ ऑन अ क्लिफ? अ नैरो सेल्फ ऑन अ क्लिफ, इसका मीनिंग क्या है ये बताना है आपको, ठीक है ना। आपको इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या है। अ नैरो सेल्फ ऑफ ऑन अ क्लिफ, जो आपकी पहाड़ी थी उस पर एक नैरो जो आपका सेल्फ था, उसका मीनिंग क्या है बताना। इसमें आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। जो नैरो सेल्फ था ना, जो नैरो जो सेल्फ था, उसका मीनिंग है क्या? उसका मीनिंग है लेज। क्या है? लेज। क्योंकि वो पतली एकदम किस पे रहता था? पहाड़ी, जो इस तरह की वो लेज थी आपकी, एक पहाड़ी टाइप में रहता था, ठीक है ना, ऐसे रहता था, ऐसे, ठीक है ना। जी आपका ये इसको माना गया कि आपका ये लेज थी। एक्सट्रीम लेज, सॉरी, जो आपका किनारा होता है, एज होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, एज ऑफ द रॉक। नेक्स्ट बताइए। अब अगला एक्सट्रैक्ट देखिए। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस। ही फेल्ट द हीट, उसने क्या महसूस, उसे गर्मी महसूस हो रही थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने खाना नहीं खाया था। क्या नहीं खाया था? खाना नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, जो पिछली जो रात थी, तो उसने क्या नहीं खाया था? खाना नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली, वह धीरे धीरे क्या आगे अपने कदम बढ़ाने लगा, टू द ब्रिक टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। जो लेज का जो एक्सट्रीम जो किनारा था, बिल्कुल किनारा, कोने पर, बिल्कुल कोने पर, वहां पर वो धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। एंड स्टैंडिंग ऑन, और अपनी एक टांग पर क्या हो गया? खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा जो लेग था, दूसरा जो पैर था, उसको कहां छुपा लिया उसने? कहां छुपा लिया बताओ? अपनी पंख के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख को बंद कर लिया। देन द अदर, और दूसरी को, एंड प्रिटेंड, और बहाना करने लगा, टू बी फॉलिंग अस्लीप, और बहाने करने लगा किस चीज का? नींद का बहाना करने लगा। चलो स्टार्ट, क्वेश्चन बताइए इसका। व्हाई वाज द सीगल फीलिंग हॉट? सीगल को गर्मी क्यों महसूस हो रही थी? बताइए, बताओ क्यों हो रही थी? अब इसका आंसर देखो इसी में है। जब आपके सामने एक्सट्रैक्ट आएगा तो एक्सट्रैक्ट का आंसर उसी पैराग्राफ में दिया होता है, ठीक है ना। तो ही फेल्ट द हीट, देखो उसने क्या महसूस की? गर्मी महसूस की। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, उसने खाया नहीं था कुछ भी, ठीक है ना। तो ये वाली बात कहां पे आ रही है? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डिड द यंग सीगल प्रिटेंड टू बी अस्लीप? जो अगला जो स्लीप, जो मतलब जो आपका सीगल था, वो क्यों, सीगल ने क्यों बहाना लगाया? सीगल सोने का बहाना क्यों लगा रहा था बताओ? टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्या वो प्रीडेटर से अपने आप को हाइड कर रहा था? बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड फ्लाइंग। क्या? टू शो ही वॉज नॉट हंग्री, वो शो कर रहा था कि भूखा नहीं है। या फिर
टू रेस्ट, आराम करना चाह रहा था। बताओ क्यों बहाने लगा रहा था वो इसलिए बहाने लगा रहा था, वो ये बताना चाह रहा था, सोने का बहाना इसलिए कर रहा था वो कि जितनी फैमिली वाले थे, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनको ये लगे कि वो भूखा नहीं है, वो भूखा नहीं है, ये दिखाना चाह रहा था वो। ठीक है, क्या दिखाना चाह रहा था कि वो भूखा नहीं है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला एक्सट्रैक्ट देखिए। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने क्या किया, एकदम सरप्राइज तरीके से उसने एक मोमेंट को उसने क्या किया, इंतजार किया, एक पल का उसने इंतजार किया। क्या किया, एक पल का इंतजार किया, थोड़ा सरप्राइज हुआ था तो इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वह पास क्यों नहीं आ रही है, वो पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन, और उसके बाद क्या हुआ, मैडन का मतलब पागल हो गया, बाय हंगर, भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने क्या किया, छलांग किस पे लगा दी, किस पे लगा दी, फिश पर उसने क्या लगा दी, छलांग लगा दी। बताओ हु इज सी, यहाँ पर सी कौन है, सी का मतलब यहाँ पर किसके लिए आया बताइए। तो सी का जो मतलब आया, उसके आसपास कौन घूम रही थी अपनी चोंच में, फिश को लगा कौन घूम रही थी बताओ, उसकी मदर। कौन थी, उसकी मदर। तो पैसे जो सी का मीनिंग है किसके लिए आया है, हिज मदर के लिए आया है। किसके लिए आया है, हिज मदर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वॉज द सीगल मैडेंड, जो सीगल था पागल क्यों हो गया था बताओ। बिकॉज हिज मदर इग्नोर्ड हिम, क्योंकि उसकी माँ ने उसे इग्नोर किया था, ये बात नहीं थी। बिकॉज ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, बिल्कुल भूख की वजह से वो क्या हो रहा था, पागल हो रहा था, भूख की वजह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, एक खतरनाक जो खतरनाक जो डर था, उसने उसको क्या कर दिया था, सीज्ड कर दिया, बांध दिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो हृदय था वो थम गया। ही कुड हियर नथिंग, उसने कुछ भी नहीं सुना। ये कब की बात होनी है, जब उसने मछली पर वो लगाई, क्या लगा, छलांग लगा दी थी, तो वो तैरने लग गया था, उसकी तब की बात है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस ये केवल 1 मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स, उसकी जो विंग्स थी वो खुल गई। ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ने लगी, ऊपर की तरफ क्या हो गई, स्प्रेड, फैलने लगी। एंड द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, एंड हवा जो थी वो क्या, हवा उसकी जो ब्रेस्ट थी उसके अगेंस्ट में क्या चलने लगी। ठीक है ना, तो बताइए इसका व्हाट कॉज द सीगल्स टेरर, सीगल्स की जो टेरर था उसका कारण क्या था, क्यों सीगल्स परेशान था, टेरर मतलब डरा हुआ था, उसका क्या कारण था बताइए। द साइट ऑफ द सी, he fall from the ledge, the shout of his father to fear of hunger, बताओ कारण क्या था, बताइए बताइए बताइए। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपने 2 क्लासेस आपने की हैं आपने, तो आपको इसका आंसर भी आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, अगर आपने मेरी दोनों क्लासेस आपने अटेंड की हैं तो हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है, आपको कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप नहीं तो फिर इसका आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर हिज मोमेंट ऑफ टेरर, टेरर का जो मोमेंट था, उसका जो टेरर का जो मोमेंट था, जो टेरर वाला मतलब डर वाला जो मोमेंट था, उसके बाद क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। ही फेल इनटू द सी, वो जो पानी में चला गया। ही वॉज रेस्क्यूड बाई हिज, उसकी माँ के द्वारा उसको बचा लिया गया। ही डिस्कवर्ड हिज, ही कुड फ्लाई, और ही हाइड अगेन ऑन द लेज, और ही हाइड अगेन, वो दोबारा छिप गया लेज में, बिल्कुल नहीं। ही डिस्कवर्ड हिज, ही कुड फ्लाई, उसने देखा, उसने खोजा कि वह उड़ सका। ही वॉज रेस्क्यूड, बताओ क्या क्या होगा इसका, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा। ये देखो आपके सामने ये रहा, ही द मॉन्स्टर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड, ही कुड हियर नथिंग बट ही लास्टेड अ मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट फेल्ट हिज विंग्स ऑन वाटर और रस्ट अगेंस्ट हिज फेदर्स। बताइए आंसर, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए इसका क्या रहेगा। ही फेल इनटू द सी, वो क्या चला गया, समुद्र में चला गया। ही वॉज रेस्क्यूड, नहीं, गलत। इसका आंसर रहेगा क्या आपका, ही डिस्कवर्ड ही कुड फ्लाई, उसको पता चल गया कि वो क्या कर सकता है, उड़ सकता है। अगला देखिए, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने क्या किया, एक पीस ऑफ फिश, फिश का टुकड़ा उठाया।
एंड वॉज फ्लाइंग, और उड़ गई अक्रॉस द हिम, उसके आसपास क्या कर उड़ने लगी, उसके बगल से उड़ने लगी, ठीक है ना। ही स्क्रीम्ड विद जॉय, वह जोर से चिल्लाया, एंड आंसर टू हर कॉल, और उसकी माँ जो आई थी उसकी माँ के बुलाने का उसने आंसर दिया। बट लेकिन व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन इसके बिल्कुल क्या हुआ, व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट, वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल अपोजिट थी। सी हॉल्टेड, वह रुकी। ही हर विंग्स मोशनलेस, उसकी जो विंग्स थे, पंख थे, वो कैसे हो गए, बिल्कुल स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और वो जो मछली का जो टुकड़ा था उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, बिल्कुल उसकी चोंच के ऑलमोस्ट बिल्कुल उसकी चोंच के पास पहुंच ही गया था, पहुंच ही गया था, ठीक है, इतना पास आ गई थी, ठीक है। वाई डिड द मदर सीगल, वाई डिड द मदर सीगल, सीगल की जो माँ है, नॉट गिव द फिश डायरेक्ट, उसने अपने बेटे को डायरेक्ट क्यों नहीं दी, बताओ। डायरेक्ट जो फिश थी तो उसको डायरेक्ट क्यों नहीं दिया, वो चाहती तो डायरेक्ट खिलाती थी उसे, क्यों नहीं खिलाया बताइए। टू टीच हिम टू फ्लाई, वो चाहती थी कि उसका बच्चा क्या उड़ना सीख जाए, उसका बच्चा उड़ना सीख जाए। अगला देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल रिएक्ट व्हेन ही सॉ द फिश, जब उसने मछली को देखा, तो हाउ डिड यंग सीगल रिएक्ट, तो सीगल ने कैसे रिएक्ट किया, रिएक्ट उसने कैसे किया बताओ, जब मछली देखी तो ही स्क्रीम्ड विद जॉय, इग्नोर कर दी थी, इग्नोर नहीं की थी। ही भी एंग्री, गुस्सा हो गया था, बिल्कुल नहीं, अपनी आंखें बंद कर ली थी, नहीं, वो क्या हुआ, चिल्लाया, खुशी के मारे वो चिल्लाने लगा कि हाँ भूखा तो था बहुत, वो भाई 24 घंटे से भूखा था, तो उसको लगा कि अब मेरा खाने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा खुशी के मारे। अगला देखिए, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, ये वही पहला वाला आपका एक्सट्रैक्ट है, हिज टू, ये मैं करा चुका आपके लिए, बस आपको इसका आंसर बताना है। वाई वॉज ही लेफ्ट अलोन, वह अकेला क्यों रह गया था, वह अकेला क्यों रह गया था, क्या वह कमजोर था, क्या वह चोटिल था, या वह डर लगता था उसे, बिल्कुल क्या लगा था, ही वॉज अफेड, वह डरा हुआ था, वह डरा हुआ था इसलिए अकेला रह गया था, इसी वजह से अपने बहन और भाई के साथ वो नहीं उड़ा था। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स एज, एज का मतलब क्या है बताइए, एज का मतलब क्या है बताइए, एज का मतलब क्या है आपको ये बताना है। क्या एज का मीन्स होता है, क्या बताइए, एज मीन्स होता है किनारा, एज मीन्स होता है लेज, क्या होता है किनारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वाई डिड ही प्रिटेंड टू स्लीप, उसने सोने का बहाना क्यों लगाया बताओ, क्यों लगाया था, क्योंकि टू हाइड, वो अपने आप को हाइड करना चाहता, बिल्कुल नहीं, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों को क्या करना चाहता था, वो चिढ़ाना चाहता था, रेस्ट करना चाहता था, नहीं, वो क्या करना चाहता था, अवॉइड करना चाहता था उड़ान को, जो उड़ना था उसको अवॉइड कर रहा था, ठीक है ना। देखो कुछ मिक्स आपके एमसीक्यूज हैं, कुछ मिक्स हैं, ठीक है, ये आपके कुछ मिक्स्ड आपके एमसीक्यूज हैं, वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड थे, ये मैंने कुछ मिक्स्ड आपके एमसीक्यूज दिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज ही मैडन, वह पागल सा क्यों हो गया था, बताइए, वजह क्या थी, पागल सा क्यों हो गया था, वजह थी उसकी भूख, वजह क्या थी, भूख, ना डर था ना एंगर था, भूख की वजह से वो पागल सा हो गया था। अगला देखिए, व्हाट कॉज द टेरर, बताओ जो टेरर था, टेरर का कारण क्या था टेरर का कारण बताइए। फॉलिंग ऑफ द लेज, सीइंग अ प्रेडेटर, हंगर, या फिर डार्कनेस, बताओ डर का कारण क्या था, बताइए डर का कारण क्या था, फॉलिंग ऑफ द एज, किससे ना गिर जाए, वो किनारे, वो सॉरी फॉलिंग ऑफ द लेज, लेज से वो किनारे से बिल्कुल गिर ना जाए। हाउ लॉन्ग डिड द टेरर लास्ट, हाउ लॉन्ग द टेरर लास्ट, बताओ जो टेरर था वो कितने समय के लिए था, बताओ जो डर जो था वो कितने समय के लिए था, बताओ वो कितने समय के लिए, जब उड़ा था तो वो क्या था, ओनली अ मोमेंट, कुछ पल भर के लिए था, केवल पल भर के लिए आपका टेरर बचा था। अगला देखिए, व्हाई डिड शी स्टॉप मिड डे, वह बीच में ही क्यों रुक गई, वह बीच में ही क्यों रुक गई बताओ, उसकी मदर आई थी, उसकी बीच में ही वो क्यों रुक गई थी, शी वांटेड हिम टू, वो चाहती थी कि वह चाहती थी कि जो उसका सीगल है, जो उसका बच्चा सीगल है, वो क्या करे, उड़ना सीखे, उड़ने के लिए कोशिश करे, इसलिए उसने डायरेक्ट उसको खाना नहीं दिया था। व्हाट द रिच मीन, रिच का मतलब क्या है, ये जो आपका रिच है इसका मीन क्या है, ये आपको बताना है। रिच का मीन्स होता है क्या, जो आपकी लहरें होती है, क्या होती हैं, जो आपकी लहरें होती हैं, ठीक है ना, उन्हीं को बोलते हैं रिच, मतलब बेब्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेब्स, लहरें। नेक्स्ट,
वॉट वॉज हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग क्या थी। व्हेन ही सॉ दैट सी, जब उसने समुद्र को देखा तो उसकी फीलिंग क्या थी। क्या वो डर महसूस कर रहा था, क्या वो एंगर महसूस कर रहा था, या सैडनेस बस वो महसूस कर रहा था, क्या खुशी कि मैं उड़ पा रहा हूँ, अब मैं उड़ पा रहा हूँ, अपनी खुशी महसूस कर रहा था, ठीक है ना। हु रोट हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट को किसने लिखा है, बताओ फर्स्ट फ्लाइट लिखने वाला कौन है, लेखक कौन है, आपको आंसर आपके सामने दिया हुआ है, देखो ये टेबल लगा हुआ है, आंसर कौन है आपके, लाइम ओ फ्लेयर्टी, लाइम ओ फ्लेयर्टी आपके इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द यंग सीगल, अब थोड़ी सी शोर एक्स्ट्रा शोर आने लग गया थोड़ा सा, तो हम क्या कोशिश करते हैं, चलो इस क्लास में नहीं रोकते हैं हम, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर आपको आवाज आ रही है, ठीक है ना, केवल दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, थोड़ा शोर हो रहा है। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सीगल, की मेन प्रॉब्लम क्या थी, तो उसकी मेन प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड द यंग सीगल हैव, यंग सीगल के कितने भाई बहन थे, बताओ कितने थे, टोटल थे वो, टोटल 4 थे, लेकिन उसके भाई बहन कितने थे, 3 थे, कितने थे, 3 थे, 2 भाई और 1 बहन, 3 उसके सिबलिंग्स थे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा है आपको बताने के लिए उसका आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलो क्लास को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।